हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास तक हम लोग रेशियो के लगभग 48 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आइए देखते हैं क्या है। ₹3115 की राशि ए बी सी में बांटी जाती है। ए बी और सी में बांटी जाती है। ₹3115 की राशि ए बी और सी में बांटी जाती है। यदि 25 रुपये, 28 रुपये और 52 रुपये प्रत्येक के, यदि 25 रुपये, 28 रुपये और 52 रुपये ए बी सी के हिस्से में से घटा दी जाती है, तो उनके हिस्से की बची राशि का अनुपात, तो उनके हिस्से की बची राशि का अनुपात आठ अनुपात 15:20 हो जाता है। तो शुरुआत में प्रत्येक का हिस्सा कितना था? तो शुरुआत में प्रत्येक का हिस्सा कितना था? कोशिश कीजिए इसको करने की। देखिए, क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूं मैं। 3115 रुपए की राशि ए बी और सी में बांटी जाती है। यदि 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए ए बी सी के हिस्से में से कम कर ली जाती है या घटा दी जाती है, तो उनके हिस्से में बची राशि का अनुपात 8:15:20 हो जाता है। तो शुरुआत में तीनों के हिस्से में राशि कितनी थी, ये बताना है। ठीक है, कोशिश कीजिए दोस्तों, क्या कर सकते हैं इस सवाल में हम। 8:15:20 बच जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। 3115 रुपये था शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत में कितना था? 3115 रुपये। 25 रुपये, 28 रुपये और 52 रुपये तीनों के हिस्से में अगर ये जोड़े, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? 57 और 20 97 और 8 105। मतलब टोटल कितने रुपए कम हो गए? 105 रुपये कम हो गए। तो कितने बचे? 3010। अब कितनी राशि बची? 3010। तो ये 3010 जो राशि है,
किस अनुपात में? 8:15:20 में। मतलब ये टोटल कितनी हो जाएगी? 23, 20, 43, मतलब 43 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 3010 की। ठीक है, 43 यूनिट दोस्तों बराबर हो जाएगी किसके? 3010 के। मतलब ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? लगभग 7 बार में, है ना। ये लगभग कितनी बार में चला जाएगा? 7 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 70 गुना। ठीक है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 70। ये 7 बार में कैंसिल, 7 बार में हो जाएगा और 0 70 बार में। ठीक है, अब 1 यूनिट बराबर 70 के, मतलब तीनों का हिस्सा बताना है। तो 70 इंटू 8, एक हिस्से में कितनी थी? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट बराबर 43 बराबर 3010 के, तो 1 बराबर 70 के, तो 8 इंटू 70 कितनी हो जाएगी? 8 के हिस्से में कितनी आ जाएगी? 560 रुपए। ठीक है, अब ये कितना है? 560 रुपए ये अभी का है। ठीक है, ये बची हुई राशि का है 560। शुरुआत में कितने थे उसके पास? 25 ज्यादा थे, क्योंकि 25 खत्म होने के घटने के बाद ही 8 यूनिट था। मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? 25 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? एक हिस्से की राशि 585। तो एक हिस्से की 585 इसमें राशि है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हम देखिए 1 यूनिट का मान 70 आ चुका है, तो बाकी 15 का भी 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर कितना जोड़ देंगे? 28। ठीक है, फिर 70 का मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे, बाद में कितना जोड़ देंगे हम? 52। तो ये 20 सी तीनों की राशि क्या हो जाएगी? निकल आएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, बाकी हम क्या कर सकते थे? देखिए शुरुआत में पूछिए, है ना, शुरुआत में पूछिए। मतलब 25 एक ही राशि में अगर देखें तो 25 घटाने के बाद 8 यूनिट थी। ठीक है, तो ये शुरुआती राशि है। मतलब एक हिस्से में से कितना घटा दूं मैं? 25 घटा दूं। 25 घटाने पर उस संख्या को भाग हो जाना चाहिए किससे? 8 से। तो अगर एक हिस्से में से 25 घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा? 560। ये कितना हो जाएगा? 660। ये हो जाएगा 460। ये हो जाएगा कितना? 760। तो अब देखो 25 घटा दिया, अब 8 से भाग हो जाना चाहिए। तो 8 से भाग कौन सा हो रहा है? ये ऑप्शन हो रहा है। क्या ये भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ये भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ये भाग हो रहा है? हाँ, ये भी क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। मतलब अब हमें क्या मिल गए? 2 ऑप्शन मिल गए दोस्तों। ठीक है, तो अब और क्या कर सकते हैं? अब अगर मैं देखूं तो देखिए, अगर मैं डी ऑप्शन को देखता हूं तो टोटल कितना होना चाहिए? 3115, मतलब 3115। और यहाँ मैं देखूं तो 700, 13 और 7 20 और 16, लगभग 3600 कुछ हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए 3115 मैंने ऐसे ही टोटल कर दिया, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन कि 13 7 20, मतलब 2000 तो ये होगा, 1600 ये, मतलब 3600 प्लस हो रहा है। 3115 तो हो ही नहीं रहा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? हमारा आंसर। अगर ये दोनों भी सेम हो जाते, ठीक है, कि ये भी 3115 टोटल करने पर आ रहा है, ये भी 3115 टोटल करने पे आ रहा है। अगर ये सेम हो जाते तो क्या करते? ये देख लिया, ये दोनों 8 से भाग कर रहा है, तो ये देख लेते हैं 28 घटाने पर। ठीक है, इसमें से 28 घटाने पर किससे भाग हो जाना चाहिए? 15 से। 28 घटाने पर 15 से। अगर फिर भी भाग हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? इसमें से 28 इसमें से घटाया 25 और इसमें से घटाया 28। किसी भी एक ऑप्शन को लेके देख लेंगे, उनके बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? 8:15 होना चाहिए। तो वो भी चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
16 वर्ष पहले मेरे दादाजी और मेरी आयु का अनुपात 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी और मेरी आयु का अनुपात 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी की आयु मेरी आयु से 8 गुना थी। वे अब से 8 वर्ष बाद मेरे दादाजी की आयु मेरी आयु से 3 गुना ज्यादा होगी। अब से 8 वर्ष बाद मेरे दादाजी की आयु मेरी आयु से 3 गुना होगी। आठ वर्ष पहले मेरे दादाजी और मेरी आयु के बीच में अनुपात क्या रहा होगा? ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। 16 वर्ष पहले ठीक है, 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी और मेरे दादाजी की आयु मेरी आयु से 8 गुना थी। अब से 8 वर्ष बाद मेरे दादाजी की आयु मेरी आयु के 3 गुना है। तो 8 वर्ष पहले मेरे दादा की और मेरी आयु के बीच अनुपात क्या था? ठीक है, ये बताना है दोस्तों। अब देखिए, इसको पहला तरीका अगर मैं बताऊं तो देखिए 16 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 16 वर्ष पहले की बात करें 16 वर्ष पहले की बात करें तो ग्रैंडफादर और मैं और मेरे ग्रैंडफादर, ठीक है, अगर मेरी आयु x वर्ष है, 16 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, 16 वर्ष पहले की, अगर मेरी आयु x वर्ष है तो दादाजी की कितनी हो जाएगी? 8x वर्ष, ठीक है, 8x। अब क्या मैं यहाँ से प्रेजेंट में आ सकता हूँ? मतलब 16 वर्ष पहले अगर प्रेजेंट की बात करें तो 16 वर्ष क्या होना चाहिए? इनमें ऐड होना चाहिए। मतलब 16 वर्ष बाद इसकी आयु इतनी हो जाएगी ग्रैंडफादर की, और मेरी आयु भी कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। दोनों में 16 ऐड होगा ना। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये दोस्तों प्रेजेंट वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? प्रेजेंट वाली, कि प्रेजेंट में उनकी आयु अभी इतनी है, ठीक है, प्रेजेंट में आयु इतनी है। अब से 8 वर्ष बाद, मतलब और 8 जोड़ दें, अब से 8 वर्ष बाद मेरे दादाजी और मेरी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 3:1। मतलब मेरे दादाजी मुझसे 3 गुना ज्यादा एज लेती है, ठीक है, 8 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब ये आपको सॉल्व करते आता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे?
x की वैल्यू निकाल लेंगे जो भी आएगी। 8x और x ग्रैंडफादर और मेरी आयु निकल आएगी। लेकिन देखिए 8x और 8x और x क्या था, ये 16 वर्ष पहले की आयु थी, 16 वर्ष पहले वाली आयु। और हमसे क्या पूछा है, 8 वर्ष पहले। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, 8 वर्ष पहले। मतलब ये अगर 16 वर्ष पहले थी तो 8 वर्ष पहले कितनी होगी, इसमें 8 जोड़ देंगे। ठीक है, 8 वर्ष पहले कितनी होगी, 8x और x निकाल देंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। क्योंकि देखिए 8x और x ये जो भी आयु निकलेगी, ठीक है, इसमें 8 जोड़ देंगे, इसमें 8 जोड़ देंगे, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 वर्ष ही तो बचेंगे। 8 वर्ष पहले की आयु पूछिए, ठीक है, तो इसमें ये जोड़ देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपके लिए, अगर इससे करना हो तो बाकी इससे करने से मतलब नहीं है, देखिए लंबा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और अगर फ्रैक्शन में आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है दोस्तों, अनुपात पूछा है। ठीक है, अनुपात पूछा है, एग्जैक्ट आयु नहीं पूछी है। तो अगर फ्रैक्शन में आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ देखिए, अगर ये ग्रैंडफादर होगा, ये मैं हो गया। ठीक है, 16 वर्ष पहले की बात करें, मतलब 16 वर्ष पहले। ठीक है, ग्रैंडफादर मेरी आयु से कितने थे, 8:1। ठीक है, 8:1। 16 वर्ष बाद मतलब कितने इंटरवल हो गए, ये देखिए, ये 8 वर्ष और फिर ये 8 वर्ष। ये कौन सी कंडीशन आ गई, प्रेजेंट वाली कंडीशन आ गई। देखिए 16 वर्ष हो गए ना, अभी से 16 वर्ष पहले मेरी और मेरे दादाजी की आयु मेरी आयु से 8 गुना थी। अभी से 16 वर्ष पहले, देखिए ये 8 और 8 16। ये ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमको 8 वर्ष पहले की बतानी है। ठीक है, यहाँ वाली आयु बतानी है, ये वाली बतानी है। ठीक, और क्या बोला, अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो गई, आयु का अनुपात कितना हो गया। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट से देखूं तो यहाँ प्रेजेंट से यहाँ -8, ये -8 ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, प्रेजेंट से। ठीक है, और ये 8 वर्ष बाद, मतलब 16 वर्ष पहले -8 -16। 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी की और मेरी आयु का अनुपात कितना, 8:1, मतलब 8 गुना थे। और 8 वर्ष बाद कितनी, 3:1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा बात को। देखिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप, या फिर चाहे आप हो, आपके पापा, आपके और आपके पिताजी के बीच में जो एज का डिफरेंस रहेगा वो ज़िंदगी भर वही का वही रहेगा। चाहे आप हो, आपके पापा हो, आपकी मम्मी हो, आपके भाई हो, आपकी बहन हो। ठीक है, आपके और अदर पर्सन के बीच में जो भी एज का डिफरेंस रहेगा वो हमेशा ज़िंदगी भर चलता ही जाएगा। मतलब मेरी उम्र आज 10 साल है, आपकी 12 साल। ठीक है, 2 साल बाद मेरी कितनी हो जाएगी, 12, आपकी कितनी हो जाएगी, 14। तो पहले भी अंतर 2 वर्ष का था, 2 साल बाद भी अंतर कितने का रहेगा, आयु में 2 वर्ष का ही रहेगा। मतलब एज डिफरेंस तो हमेशा क्या रहेगा, समान ही रहेगा। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ में एज डिफरेंस देखूँ तो यहाँ कितना हो रहा है, 7, और यहाँ एज डिफरेंस देखूँ तो यहाँ कितना हो रहा है, 2। ठीक है, पर इनको तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। ये जो अंतर है ये क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। बट क्या ये सेम है, ये सेम नहीं है। तो इनको सेम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7 से। मतलब इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 16, ये हो जाएगा 2 8 16, ये हो जाएगा कितना, 202, और ये कितना हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा कितना, 7। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन देखनी है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में 8 वर्ष लगे। ठीक है, कितने वर्ष लगे, यहाँ से यहाँ जाने में 8 वर्ष कम किए, फिर 8 वर्ष कम किए, मतलब कितने, 16 वर्ष कम हुए, और यहाँ पे जोड़ दिए कितने, 8 वर्ष। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितने वर्ष लग गए, 24 वर्ष। कितने वर्ष लग गए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आने में 24 वर्ष, क्योंकि 8 साल 16 वर्ष तो ये हो गए, और 8 साल बाद मतलब 24 वर्ष लग गए। मतलब कितने यूनिट ऐड हो गए, 5 यूनिट क्या होगी, ऐड होगी।
ठीक है, मेरा कहने का मतलब है 24 वर्ष का मान कितने यूनिट के बराबर है? 5 यूनिट, या 5 यूनिट बराबर 24 वर्ष के, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 24 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने वर्ष लग गए? 8 8 16 और 8 24 वर्ष। और यूनिट देखो तो कितने यूनिट बढ़ गई? 16 से 5 यूनिट। तो 24 वर्ष 5 यूनिट के बराबर है। हमसे ये वाली कंडीशन पूछी है, ठीक है, ये वाली कंडीशन पूछी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितने वर्ष लग गए? 8 वर्ष। मतलब 8 वर्ष क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 24 वर्ष का मान 5 यूनिट के बराबर है, तो 8 वर्ष का मान किसके बराबर हो जाएगा? 5/3। 5/24 इंटू 8 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 5/3। मतलब 5/3 यूनिट क्या करना पड़ेगी? ऐड करना पड़ेगी। 16 यूनिट थी, 16 में कितना ऐड करना है? 5/3। 5/3 किसके बराबर है? 8 वर्ष के। मतलब 8 वर्ष, यहाँ पे 8 वर्ष जोड़ रहा हूँ, मतलब कितने यूनिट जोड़ रहा हूँ? 5/3 यूनिट। तो इसमें क्या करना है मुझे? 5/3 इसमें जोड़ना है, 5/3 इसमें जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? 16 × 48 और 5 53/3, और ये कितना हो जाएगा? 3 × 6 5 11/3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, मतलब 53:11 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 वर्ष पहले की पूछी थी, और अगर प्रेजेंट की पूछते तो और क्या जोड़ देते? 5/3 5/3। प्रेजेंट की पूछते तो और क्या जोड़ देते? इसमें 53:11 में क्या जोड़ देंगे? 5/3 5/3। तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ठीक है, या फिर तो ये तो हमारा आंसर हो गया। अगर प्रेजेंट की हम यहाँ से भी कह सकते थे, यहाँ से 8 प्रेजेंट में, प्रेजेंट की आयु क्या होगी? ठीक है, इसमें से 21 में से मैं 5/3 माइनस भी कर सकता था, तो ये प्रेजेंट ईयर दोनों के क्या होते हैं? निकल आते हैं। इसमें से 5/3, इसमें से 5/3 माइनस कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए इसमें इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं, डायरेक्ट करना है। अंतर देखा 7:16, तो 16 2 21 5 5 बराबर 24 बराबर 5 के 8 बराबर 5/3। 5/3 दोनों में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। देखिए एक बक्से में 435 बल्ब है। एक बक्से में 435 बल्ब है। बक्से में कुछ बल्ब टूटे हैं। बक्से में कुछ बल्ब टूटे हैं। टूटे हुए बल्ब और साबुत बल्ब का अनुपात टूटे हुए बल्ब और साबुत बल्बों का अनुपात की संख्या का अनुपात। एक अनुपात एक से 1:1। देखिए एक डब्बे में 435 बल्ब है। बक्से में कुछ बल्ब टूटे हैं। टूटे हुए बल्ब और साबुत बल्बों की संख्या का अनुपात 1:x है।
और x एक पूर्ण वर्ग है, x एक पूर्ण वर्ग है, तो बक्से में टूटे हुए बल्बों की संख्या कितनी है? देखिए क्वेश्चन में एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। एक बक्से में 435 बल्ब हैं, कुछ बल्ब टूटे हुए हैं। टूटे हुए बल्ब और साबुत बल्बों की संख्या का अनुपात 1:x है। x एक पूर्ण वर्ग है, तो बक्से में टूटे हुए बल्बों की संख्या क्या है, ये बताना है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन दे रखा है, और देखिए कुछ क्वेश्चन हमसे लॉजिकली ही सॉल्व करना पड़ेंगे। कहने का मतलब है इन्हें सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे किसका दोस्तों, ऑप्शन का। इस तरह के क्वेश्चन को अगर देखिए लॉजिक पर बेस्ड है, ऐसा कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए टूटे हुए बल्ब और साबुत बल्ब, ये टूटे बल्ब और साबुत बल्ब का अनुपात कितना दे रखा है हमको, x, ठीक। मतलब अगर टोटल बल्ब पूछे तो कितना हो जाएगा, 1+1, और ये बराबर है किसके, 435 के, ठीक है। या फिर ठीक है ये ऐसा हो जाएगा, या में देखिए अब इसको हमें करेंगे कैसे, ऑप्शन से। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, मतलब टूटे हुए बल्बों की संख्या कितनी हो गई, 3। मतलब 1 यूनिट अगर बराबर हो गई किसके, 3 के। 1 बराबर है 3 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 1 बराबर 3 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3x। ये टोटल बल्बों की संख्या हो गई। एक्चुअल बल्बों की संख्या ये कितनी हो गई थी, 435 टूटे हुए, और साबुत बल्ब टोटल बल्ब कितना होगा, 435। मतलब 3x बराबर कितना हो गया, 432। तो x बराबर 432/3, ये कितना हो गया, 144। x का मान कितना आ गया, 144। और x क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। तो x क्या है, पूर्ण वर्ग है। हाँ ये पूर्ण वर्ग है किसका, 12 का, ठीक है। पूर्ण वर्ग है 144, मतलब 3 क्या हो सकता है, हमारा आंसर हो सकता है। क्योंकि देखिए वेरीफाई कर रहा है, टूटू अगर 3 है तो साबुत कितने हो गए, 3x। तो ये टोटल कितना, 435, x बराबर 144। x क्या परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ x क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब 3 क्या हो सकता है, हमारा आंसर हो सकता है। इसी को अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ कौन सा, 87, ठीक है। देखिए 1:x है, 1 यूनिट का मान अगर 87 है, तो ये कितना हो जाएगा, 87x हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 435, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर हम x का मान निकालें, तो देखिए 87x, तो हमें से बचा 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 348, ठीक है। अब ये x का मान कितना हो जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, 87x 4 बार, 320 और 28, ये कितनी बार में चला गया, 4 बार में।
और x क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। ये भी क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, मतलब 87 भी क्या हो सकता है, आपका आंसर हो सकता है। हो सकता है टूटे हुए बल्बों की संख्या कितनी हो, 87 हो सकता है टूटे हुए बल्बों की संख्या कितनी हो, 3 हो। तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई कर गया, ये भी वेरीफाई कर गया, मतलब आंसर हमारा ए भी हो सकता है या फिर बी भी, ये आंसर होगा। ठीक है, ए और बी ये नहीं होगा, ना ही इन दोनों में से कोई। देखिए दोनों को ही टिक करना पड़ेगा इस तरह का अगर क्वेश्चन है। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात तीन अनुपात 4 था। उनकी व्यक्तिगत सैलरी, उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात पिछले वर्ष और इस वर्ष का 4:5 और 2:3 क्रमशः है। उनकी व्यक्तिगत सैलरी की व्यक्तिगत आय का अनुपात पिछले वर्ष का और इस वर्ष का 4:5 और 2:3 क्रमशः है। वर्तमान में दोनों की कुल आय, वर्तमान में दोनों 41,600 है। वर्तमान में दोनों की आय मिलाकर 41,600 है। तो ए की वर्तमान सैलरी क्या है, ए की वर्तमान सैलरी क्या है, ए की वर्तमान आय क्या है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह की वैरायटी उनको देखनी होगी, कई बार एग्जाम में मिल जाती है। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है। पिछले वर्ष और इस वर्ष, पिछले वर्ष और इस वर्ष उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात पिछले वर्ष और इस वर्ष का 4:5 और 2:3 क्रमशः है।
वर्तमान में दोनों की आय का योग 41,600 है, तो ए की वर्तमान आय क्या है ये निकालना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक साल पहले मतलब लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट ईयर ए और बी की सैलरी कितनी थी? 3 और 4, 3:4। ये पिछले वर्ष की बात है। मतलब ये ए ने मान लो, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, आप मान सकते हैं। मैं यहाँ कह देता हूँ ए कमाता था 3 रुपये, बी कमाता था कितने? 4 रुपये। ए कमाता था 30 रुपये, बी कमाता था 40 रुपये। ए को 300, 400, 3000, 4000, 30,000, 40,000 कुछ भी कर सकते हैं आप। मैं यहाँ 3 और 4 रुपये ही मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। एक कंडीशन क्या दे रखी है कि ए और बी का पिछले वर्ष, ठीक है, ए और बी का पिछले वर्ष और इस वर्ष, दिस ईयर, लास्ट ईयर दिस ईयर, ठीक है, पिछले वर्ष और इस वर्ष का ए का अनुपात कितना था? 4:5 और बी का कितना था? 2:। देखिए ये पिछले वर्ष इन्होंने कमाए, इसने मान लीजिए 3 रुपए कमाए, इसने कितने कमाए? 4 रुपए, ठीक है। ये पिछले वर्ष का अनुपात है ए और बी का, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पिछले वर्ष और इस वर्ष का अनुपात ए का और बी का। तो देखिए यहाँ मैं कहता हूँ ए ने अगर 3 रुपए कमाए थे पिछले वर्ष, ठीक है, ए ने कितने कमाए थे? 3 रुपए कमाए थे कितने वर्ष? पिछले वर्ष, ठीक है। तो इस वर्ष कितने कमाएगा? ठीक है, मतलब पिछले वर्ष 4 यूनिट कमाई उसने। 4 यूनिट बराबर है कितने रुपए के? 3 रुपए के बराबर। मतलब 4 यूनिट बराबर है किसके? 3 रुपए के बराबर, ठीक है। ये उसकी पिछले वर्ष की ये थी सैलरी। तो इस वर्ष कितनी कमाई है उसने? 5 यूनिट। मतलब 4 यूनिट का मान 3 रुपए, तो 5 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 3/4 × 5, मतलब ये कितना हो जाएगा? 15/4 या 15/4। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। देखिए यहाँ 30 रुपए भी ले सकते थे, 300 रुपए भी ले सकते थे, तब भी कितना आएगा? 15/4। मतलब ए इस वर्ष कितना कमाता है? 15/4, ठीक है। ए की कितनी आयु वो हो गई सैलरी इस वर्ष की? 15/4। अब अगर बात करें बी की, ठीक है, देखिए इस वर्ष का निकाला है हमने, है ना, इस वर्ष का, ठीक है। मतलब इस वर्ष कितने यूनिट हो गए इसके पास? 15/4, ठीक है। तो अब देखें अगर इसने, बी ने पिछले वर्ष कितने कमाए? 4 रुपए, ठीक है, पिछले वर्ष कमाए 4 रुपए, मतलब 2 का मान किसके बराबर है? 4 के, ठीक है। मतलब ये ए के लिए हो गया, ठीक है। अब अगर मैं वही बी के लिए देख लूं, पिछले वर्ष कमाए 4 रुपए, मतलब 2 यूनिट बराबर है किसके? 4 रुपए के। तो इस वर्ष कितने यूनिट है? 3 रुपए कमाए, तो 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी? 1 बराबर 2 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगी? 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये टोटल यूनिट हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? टोटल यूनिट, ठीक है। इसने 15/4, इसकी कितनी हो गई? 6। तो 15/4 और 6 को अगर मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो वो किसके बराबर है? इस 41,600 के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों? 41,600 के बराबर। तो क्या करें हम? देखिए दोनों की वर्तमान सैलरी निकल आई, ठीक है। वर्तमान क्या निकल आई? दोनों की सैलरी निकल आई। 5 यूनिट का मान निकला है, 3 यूनिट का मान निकला है। मतलब ए की, तो मैं यहां से अगर करूं, ए की प्रेजेंट सैलरी है, ए और बी की, इसकी कितनी है? 15/4 और इसकी कितनी है? 6, ठीक है। दोनों का योग किसके बराबर है? 41,600 के। तो 24 और 15, ठीक है, 24 और 15 कितना हो जाएगा? 39। 24 और 15, 39 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके? 39 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके? ठीक है, इसके।
मतलब 41,600 में 600 को मैं भाग कर दूंगा किससे, 15:4। यहाँ मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ या इसको और काट सकते हैं। इसको काटेंगे कैसे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15:24, मतलब कितना हो जाएगा 5:8। ठीक है, ये प्रेजेंट सैलरी का क्या आ गया दोस्तों, अनुपात आ गया। मतलब ये टोटल कितने यूनिट हो गई, 13 यूनिट बराबर किसकी हो गई, 41,600 की हो गई। ठीक है, ये कितनी बार में चला जाएगा, 13 दिया 39 और 2, 13 दूनी 26। ठीक है, 1 यूनिट बराबर किसके हो गया, 3200 के। ठीक है, 3200 और फिर कितनी हो गई, 5 यूनिट निकालना है। 1 बराबर 3200 के, तो 5 बराबर किसके, 16,000 के। तो 16,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 बी की पूछते तो कितना हो जाता, 8 से मल्टीप्लाई कर देते। देखिए 41,600 में 13 से डिवाइड कर दिया तो 3200 आ गया, 3200 में मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से, क्योंकि 5 यूनिट निकालनी थी। तो 16,000 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखिए एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। ए की सैलरी मान ली कितनी थी, 3 रुपए, बी की थी कितनी, 4 रुपए। पिछले वर्ष और इस वर्ष की सैलरी का अनुपात कितना है, ए का 4:5। मतलब इन्हें 3 रुपए कमाए पिछले वर्ष, मतलब 4 यूनिट के बराबर ही तो कमाए। 4 यूनिट बराबर 3 रुपए के, तो 5 यूनिट बराबर किसके, 3/4 इंटू 5 मतलब कितना, 15/4। ए की सैलरी कितनी हो गई, 15/4 प्रेजेंट सैलरी। उसी तरह बी ने कमाए 4 रुपए, मतलब 2 बराबर था किसके, 4 रुपए के, तो 3 बराबर किसके, 6 के। क्यों, क्योंकि इस वर्ष कितने कमाए उसने, 3 यूनिट। 2 यूनिट 4 के बराबर, तो 3 यूनिट 6 के बराबर। बी की प्रेजेंट सैलरी कितनी हो गई, 6 यूनिट का अनुपात निकाला 5:8, मतलब टोटल प्रेजेंट सैलरी 13 बराबर 41,600 के, तो 5 बराबर किसके। तो देखिए ये तो हो गया समझाने का तरीका। ठीक है, अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट सैलरी जब निकालनी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट सैलरी ए और बी की जब निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। और देखिए आपको पिछले वर्ष की दे रखी होगी, पिछले वर्ष की दे रखी होगी, और हम क्या निकाल लेंगे अगर प्रेजेंट सैलरी, तो देखिए पिछले वर्ष की कितनी है, 3। ये तो पिछले वर्ष की थी, प्रेजेंट में लाने के लिए लास्ट ईयर और इस वर्ष का अनुपात दे रखा होगा, तो ये क्या कर देंगे, हम इसको उल्टा लिख देंगे, मतलब 5/4 कर देंगे। देखिए वही किया था हमने, 3 इंटू 5/4। ठीक है, बात बराबर है। ठीक है, उसी तरह बी की कितनी है, 4 यूनिट थी। ठीक है, पिछले वर्ष, इस वर्ष में लाने के लिए क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो देखिए ये और ये यही से आया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये आया कहाँ से ये बता दें, लेकिन करना हमको क्या है, डायरेक्ट आगे के क्वेश्चन में अब हम यही चीज करेंगे, ये सब इतना बार बार लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो बस इसी का क्या निकाल देंगे हम, अनुपात निकाल देंगे। ये 15/4 हो गया, तो ये 15 हो गया, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 5:8। तो 13 बराबर इसके, तो 5 यूनिट की क्या निकाल देंगे हम, वैल्यू निकाल देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह है, अब हम ये चीज करेंगे, अब ये सब पूरा नहीं करेंगे, ये पूरा मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। देखिए 4 बराबर 3 के, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 15/4 के। 2 बराबर 4 के है, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, 6 के। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है उस क्लास कॉन्सेप्ट पर। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था।
उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात पिछले वर्ष और इस वर्ष का, पिछले वर्ष और इस वर्ष का 2:3 और 4:5 क्रमशः है। यदि उनकी वर्तमान आय का योग, यदि उनकी वर्तमान आय का योग, यदि उनकी वर्तमान आय का योग यदि उनकी वर्तमान आय का योग 43,000 है, तो पिछले वर्ष बी की आय थी, तो पिछले वर्ष बी की आय थी देखिए सेम क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन दोबारा से बोल देता हूँ। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात पिछले वर्ष और इस वर्ष का 2:3, 4:5 क्रमशः है। वर्तमान में दोनों की आय का योग 43,000 है, तो बी की पिछले वर्ष आय क्या थी। ठीक है, देखिए अब देखेंगे। प्रेजेंट सैलरी अब अगर हम निकालें ए और बी की, या प्रेजेंट सैलरी का अनुपात निकालें, तो कितना हो जाएगा 3 × 3/2। ये देखिए पिछले क्वेश्चन में ही किया था अभी हमने। ठीक है, ये लास्ट ईयर और इस वर्ष का है। ठीक है, तो 3 बराबर 2 के है, तो 3 बराबर, ये 2 बराबर किसके हो जाएगा 3 बराबर 3 × 3/2, तो 3 × 3/2। ठीक है, बी की प्रेजेंट सैलरी कितनी हो जाएगी 5 × 5/4। ठीक है, 5 × 5/4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 4। 9 × 2 कितना हो जाएगा 18:25। ये क्या हो गया, रेशियो निकल आया ए और बी की प्रेजेंट सैलरी का, मतलब 25 और 18 43 यूनिट। 43 की वैल्यू किसके बराबर है 43 के, मतलब 1 बराबर 1000 के। ठीक है, तो बी की पूछिए, बी की प्रेजेंट सैलरी कितनी हो गई 25,000। बी की प्रेजेंट सैलरी कितनी हो गई 25,000, लेकिन हमसे बी की प्रेजेंट सैलरी नहीं पूछी है। बी की कौन सी पूछी है, पिछले वर्ष की सैलरी। तो बी के लिए पिछले वर्ष और इस वर्ष का अनुपात कितना दे रखा है 4:5। ठीक है, दिस ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर, और अभी उसकी सैलरी कितनी है 25,000, मतलब अभी कितनी उसकी सैलरी है 25,000, मतलब 5 बराबर 25,000 के, तो 1 बराबर 5,000 के, तो 4 बराबर किसके हो जाएगी 20,000 के हो जाएगी। मतलब पिछले वर्ष उसकी सैलरी कितनी थी 20,000 रुपए, तो 20,000 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन जैसा एज इट इज है। ठीक है, इसलिए ज्यादा और इसमें नहीं बात करेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कर लीजिए।
देखिए ए बी और सी की पिछले वर्ष आय का अनुपात तीन अनुपात 4:5 था। यदि उनकी पिछले वर्ष और इस वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात चार अनुपात 5, 4:5, 2:3 और 3:4 क्रमशः है। यदि उनकी वर्तमान कुल आय का योग 78,800 है, तो बी की वर्तमान आय क्या होगी? तो बी की वर्तमान आय है देखिए बस वैसे ही है। कोशिश कीजिए। आइए देखें। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ए बी और सी सेम है, बस पिछली बार 2 लोग थे, इस बार 3 लोग हैं। तो प्रेजेंट सैलरी निकालें। प्रेजेंट सैलरी 3 × 5/4, क्यों क्या कैसे सब हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। 4 × 3/2, 4 × 3/2 या फिर 5 × 4/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15/4, ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा कितना 20/3। ठीक है, अब देखिए 12 बनाने के लिए ये एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 12 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 45। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 72 और ये कितना हो जाएगा नहीं 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये हो गया। क्या ये कट रहा है? अब किसी से नहीं कट रहा।
ठीक है। और हमें ये क्या निकला है, प्रेजेंट सैलरी निकला है किसकी, बी की, मतलब 72 यूनिट। ठीक है, 72 यूनिट, ये तो तीनों को टोटल कर दूंगा किसके बराबर, 78,800 के, और फिर इसका मान निकाल लूंगा 72। अब देखिए मुझे 72 समझ में आ रहा है, मतलब जो आंसर होगा वो मल्टीपल होगा किसका, 9 का मल्टीपल, क्योंकि 7 और 2 9, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। देखिए डिजिट सम की क्लास हम ले चुके हैं। ठीक है, 72 आ रहा है, मतलब वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो किसका मल्टीपल हो जाएगा, 9 का। ऐसा ऑप्शन जो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 8, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा, 10 18 9, ये भी हो जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शन मिल गए, दो ऑप्शन मिल गए जो 9 से डिवाइड हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी एक को लेके क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब अगर 72 यूनिट की वैल्यू, मान लीजिए डी ऑप्शन पिक कर लेता हूँ, 28,800 है। ठीक है, मतलब ये कितने गुना हो गया, 400 गुना हो गया। ठीक है, 28,800 ये कितने गुना हो गया, 400 गुना हो गया। और 45 और 80 कितना हो गया, 125। ये कितना हो गया, 125। मतलब 72 बराबर 400 के है, तो 125 इंटू 400। ठीक है, ये 125 यूनिट बता रही, 125 का मल्टीप्लाई 400 में कर दिया, तो कितना हो गया ये, 50,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 78,800। ठीक है, तो ये क्या कर गया, ये ऑप्शन क्या कर गया, यहाँ से वेरीफाई, ये ऑप्शन फिर आंसर नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तीनों का टोटल करके 78,800 के बराबर भी लिख सकते थे, 125 और 72 ये टोटल ऐड हो जाता, ये बराबर 78,800 के कर देते, फिर एक यूनिट का मान निकाल लेते, फिर 72 का निकाल लेते, बाकी जरूरत नहीं पड़ी। 72 से डिवाइड होगा, मतलब 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कितना है, 9, मतलब उस ऑप्शन के अंदर 9 हो गई होगा, 9 इसके अंदर है, 9 इसके अंदर है। ठीक है, 28,800, बाकी एचसीएफ एलसीएम और जब करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन मिल गए थे, तो किसी भी एक को पिक कर लिया। 28,800 ये 400 के बराबर है, तो 125 इंटू 400, 50,000, 50 और 28,800 कितना, ये वेरीफाई कर लिया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ए, बी और सी की आय का अनुपात, ए, बी और सी की आय का अनुपात 7:10:12 है। और उनके खर्चे का अनुपात 8:10:15 है। यदि ए अपनी 20% आय बचाता है, यदि ए अपनी 20% आय बचाता है, तो बी की बचत, सी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक होगी।
बी की बचत सी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक होगी? देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। ए बी और सी की आय का अनुपात 7:10:12 है और उनके खर्चे का अनुपात 8:10:15 है। यदि ए 20%, यदि ए अपनी आय का 20% बचाता है तो बी की बचत सी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक होगी? ठीक, आइए देखते हैं ए बी और सी की अगर इनकम पूछूं तो कितनी है? 7:10:12। ठीक, और इनके जो खर्चा है, ठीक है, इनका जो खर्च है वो कितना है? 8:10:15। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर मैं बोलूं ए 20% उसकी क्या है? सेविंग है। ठीक है, ए 20% बचाता है, मतलब खर्च कितना करता है? 80%, है ना? खर्चा इतना 80%, 100 में से 80 खर्च कर दिया तो 20 बचा ना, 20%। मतलब 20% अगर बच रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? 80%। ये 80% खर्च कर रहा है, तो मैं यहाँ एक चीज मान लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कितना? 700, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा कितना? 1200। सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी इनकम मान ली हमने। ए 700 का 80% खर्च कर देता है, मतलब 700 का अगर मैं 80% निकालूं, ठीक है, तो कितना हो गया? 560। ठीक है, 560। ठीक है, 560 खर्च कर रहा है, मतलब 8 यूनिट खर्च कर रहा है, तो 8 का मान किसके बराबर हो गया? 560 के। 8 का मान किसके बराबर? 560 के, मतलब 1 का मान किसके बराबर? 70 का। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 700 और इसका 70, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1050 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। 700 थी इनकम, 80% खर्च किया, मतलब 700 का 80% कितना हो जाएगा? 560। 8 बराबर 560 के, क्योंकि 8 यूनिट ही तो खर्च कर रहा है। 8 बराबर 560 मतलब 1 बराबर 70 के, तो 10 बराबर 700 के, 15 बराबर किसके? सब में 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 70 में से 560, ठीक है, मतलब सेविंग किसकी पूछी? बी और सी की सेविंग पूछी, तो यहाँ कितनी हो गई इसकी सेविंग? 300, और यहाँ इसकी सेविंग कितनी हो गई? 150। ठीक है, मतलब इसने बचाया 300 रुपए, इसने बचाया 150। इसके बारे में डिस्कस नहीं, क्योंकि इसके बारे में पूछे ही नहीं। अब देखिए क्या पूछा है? बी की बचत सी की बचत से कितने प्रतिशत ज्यादा है, मतलब बी की बचत इससे कितनी ज्यादा है? 150 रुपए। ठीक है, और देखिए जिसके भी कंपैरिजन में पूछा जाता है, प्रतिशत में पूछा है, जिसके भी कंपैरिजन में पूछा जाएगा उसका मान या उसकी वैल्यू कहाँ लिखते हैं? अपॉन में या डिनोमिनेटर में। ठीक है, मतलब सी के कंपैरिजन में पूछा है तो सी नीचे, सी की प्राइस नीचे, और अंतर कितना है वो लिखेंगे। तो सी के कंपैरिजन में पूछा है तो 150 कहाँ जाएगा? नीचे। अब देखिए बोला है कितने प्रतिशत ज्यादा है, जब प्रतिशत करेंगे तो वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आनी चाहिए हमको, हम लोग को ऑलरेडी पता होनी चाहिए कितने ज्यादा है, मतलब अंतर कितने का है? 150 का। 150 पर कितने का अंतर है? 150 का, और इसी का निकाल देंगे क्या? प्रतिशत। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 100%, मतलब 100% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। उतार लीजिए, नेक्स्ट करेंगे आगे का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56। ए, बी और सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। और उनके खर्च का अनुपात खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए अपनी 1/4 आय बचाता है, यदि ये अपनी 1/4 आय बचाता है तो ए, बी और सी की बचत का अनुपात क्या होगा? कीजिए, कोशिश कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं। ए, बी और सी की आय का अनुपात है 7:9:12 और इनके व्यय का अनुपात कितना है? 8:9:15। देखिए उस तरह से भी कर सकते हैं, लास्ट तरीका जो हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में, वैसे भी कर सकते हैं। बाकी और देखिए और क्या कर सकते हैं आप।
देखिए एक और चीज हम कर सकते हैं, वो ये कि यहाँ हमें पता चल रहा है ए कितना बचाता है, 1/4। मतलब ए की इनकम अगर 4 रुपए है तो वो बचा कितना रहा है, 1। मतलब 4 में से 1 खर्च, 1 बचा रहा है, मतलब 4 में से खर्च कितना कर रहा होगा, 4 में से खर्च कितना कर रहा है, 3। 4 में से 3 जाएगा तो 4 में से 1 बचेगा। ठीक है, ये इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात, एक्सपेंडिचर और इनकम, व्यय और आय, बचत और आय। मतलब पहले इनकम थी 4, 4 में से 3 खर्च कर दिया तो 4 में से कितना बचा, 1 बचा उसके पास। तो मैं अगर यहाँ पूछूं 3:4, या इसको उल्टा कर दूं, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो में अगर पूछूं तो कितना हो जाएगा, 4:3। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। मतलब ये किस में होना चाहिए, 4:3 में, लेकिन ये 4:3 नहीं है। ये क्या नहीं है, 4:3। अब अगर ये 4:3 नहीं है तो मैं इसको 4:3 बना सकता हूँ। तो 4:3 बनाने से पहले मुझे इन्हें 1:1 बनाना पड़ेगा। देखिए ए की बात कर रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि ए की सेविंग दे रखी थी। बी की होती तो बी के लिए देखते हैं, सी की होती तो सी के लिए देखते, लेकिन ए का दे रखा था, ए की बचत 1 है, तो मतलब खर्च कितना है, 3। मतलब अनुपात कितना है, 4:3। आय का और व्यय का, आय 4 होना चाहिए, व्यय कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो मैं यहाँ देखो इसको 4:3 कैसे बना पाऊंगा, जब इसको पहले 1:1 बनाऊंगा। मतलब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरे में पहले किससे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा किस पे, 7 से। ठीक है, मतलब इस पूरे में 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस पूरे में 7 से मल्टीप्लाई। देखिए 56 सेम हो जाएगा। तो अभी कितना हो गया, ये इनकम और एक्सपेंडिचर 1:1 हो गया। अब मुझे इसे 4:3 बनाना पड़ेगा। 4:3 कैसे बनाऊंगा, जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 4 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 3 से। देखिए 56 तो आ ही जाएगा, 4 से पूरे में मल्टीप्लाई, 3 से पूरे में मल्टीप्लाई, तो ये 4:3 बन गया है अब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो आएगा वो क्या आएगी, बचत आएगी। मतलब इस पूरे में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 32 से, इस पूरे में भी 32 से, और इसमें भी 32 से, इस पूरे में किससे करना पड़ेगा, 28 से, 28 से और 28 से। बाकी अगर मैं देखूं 56 कॉमन है, अब इसमें से ये घटा दूं। ठीक है, तो 56 तो कॉमन था, 4 में से 3 गया तो कितना, 1 यूनिट। मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 56, इसमें से माइनस करेंगे तो, ठीक है, यहाँ इसमें से ये माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 56। ठीक है, 9 कॉमन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो गया। ठीक है, तो देखिए ए की बचत कितनी आ गई, 56 यूनिट। मतलब 56 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यही से आ जाएगा। ठीक है, बाकी इनको भी कर सकते हैं हम। ठीक है, नहीं 56 नहीं है, कितना है, 21 है, सॉरी 21, क्या कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, तो ये मैंने देख लिया था, 7 8 56 कॉमन ले लिया, 4 में से 3 गया 1, मतलब 56 × 1 कितना हो जाएगा, 56। 9 × 11 मतलब ये कितना हो जाएगा, 99। तो 56, कोई भी दो वैल्यू देख ली हमने, इन दोनों का अनुपात निकाल लिया, 56:99, 56/99। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। पिछला क्वेश्चन था वो भी इस तरीके से कर सकते थे हम, क्यों, क्योंकि 20% क्या थी उसकी, सेविंग थी। पिछला क्वेश्चन आप इस तरीके से करके देखिएगा, मतलब कितना था, 5 में से 1 बचा पा रहा था, तो ये हो गई थी सेविंग, ये हो गई थी उसकी इनकम। तो मतलब वो 5 में से खर्च कितना कर रहा था दोस्तों, 4। तो पहले उनको सेम बनाइए 1:1 में। ठीक है, फिर उसको किस अनुपात में करिए, इनकम, ये एक्सपेंडिचर हो गया इनकम, फिर इनकम और एक्सपेंडिचर का कितना हो जाएगा, 5:4। ये पिछले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ जो हमने किया था, उसको इस तरीके से नहीं किया था, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से देखा, नोट कर लीजिए, बाकी उसको करने की जरूरत नहीं, वो भी सेम आ जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पिछला क्वेश्चन आया था बी 99, मतलब बी जो था वो 9 का मल्टीपल भी हो सकता था क्योंकि उसके अंदर क्या था 99 था। ठीक है, ए जो था वो 7 से भाग हो जाता क्योंकि दोनों में क्या आ रहा था 7। ठीक है, बाकी आप देखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी जो ऑप्शन था वो 9 से मल्टीपल हो रहा था, है ना, क्योंकि 99 था, मतलब 9 से डिवाइड होता ही होता वो। तो इस ऑप्शन देख लेते जो बी की वैल्यू 9 से डिवाइड हो जाती। मार्बल की कीमत उसके वजन के वर्ग पर निर्भर करती है। मार्बल की कीमत उसके वजन पर निर्भर करती है। यदि मार्बल 3 हिस्सों में टूट जाता है, यदि मार्बल 3 हिस्सों में टूट जाता है, जिसके वजन का अनुपात जिसके वजन का अनुपात तीन अनुपात 4 अनुपात 5 है, यदि मार्बल 3 बराबर हिस्सों में टूटा होता, यदि मार्बल 3 बराबर हिस्सों में टूटा होता, तो 1800 रुपए का अतिरिक्त नुकसान हो जाता। तो 1800 रुपए का अतिरिक्त नुकसान हो जाता। तो मार्बल की असली कीमत थी तो मार्बल की असली कीमत क्या थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार दोबारा से बोल देता हूं। मार्बल की कीमत उसके वजन के वर्ग पर निर्भर करती है। यदि मार्बल 3 हिस्सों में टूट जाता है तो उसके वजन का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाता है।
यदि मार्बल 3 बराबर हिस्सों में टूटा होता, यदि मार्बल 3 बराबर हिस्सों में टूटा होता तो 1800 रुपए का अतिरिक्त नुकसान होता, तो मार्बल की, तो 1800 रुपए का अतिरिक्त नुकसान होता, तो मार्बल की असली कीमत क्या थी? देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान दें। ये ओरिजिनल मार्बल है, ठीक है। अगर पहला केस में देखता हूं, ये मार्बल 3 पार्ट में टूट जाता है, जिसका अनुपात कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। ये हो जाता है, लेकिन क्या बोला, अगर ये बराबर हिस्सों में क्या हुआ होता, टूटा होता, तो 1800 रुपए का क्या हो जाता, ज्यादा नुकसान हो जाता, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है। मतलब यहाँ देखिए एक बात देखिए, ये मार्बल पहले था, फिर 3 हिस्सों में टूट गया, और एक चीज दे रखी है कि जो मार्बल की कॉस्ट है वो सीधे क्या है, उसके वजन के वर्ग पर निर्भर करती है। ये दे रखा है हमको, मार्बल की जो कीमत है उसके वजन के वर्ग पर निर्भर करती है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं कि देखिए जो मार्बल पहले था, अब वो 3 हिस्सों में टूट गया, तो ये जो है ये अनुपात है वजन का, तो जो वजन ये रहा होगा वो टूटने के बाद भी इस पूरे का टोटल वजन तो उतना ही रहेगा ना। इसका वजन और इसका वजन और इनका भी वजन, ये सब वजन तो क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। मतलब अगर ये 12 है तो ये भी क्या रहा होगा 12, क्योंकि 5 4 9 3 12, ठीक है। ये वजन कितना रहा है 12, ये भी 12, तो ये भी 12 होगा, ठीक है। अब इसकी अगर मैं कॉस्ट देखूं, देखिए अब क्या बोला है, ठीक है, ये दे रखा, ये टोटल कितना हो गया 12, है ना। अब यहाँ बोला है, ठीक है, कीमत जो है वो उसके वजन के वर्ग पर निर्भर करेगी। कीमत जो है वजन के वर्ग पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। मतलब ये अगर 12 यूनिट है तो इसका वजन अगर 12 है तो इसकी कीमत कितनी होगी, इसके वजन के वर्ग के बराबर। मतलब इसका कॉस्ट कितनी हो जाएगी 144, ठीक है। इसकी कॉस्ट, इस मार्बल की कॉस्ट कितनी हो गई 144। और अब ये टुकड़ों में बढ़ गया 3:4:5, मतलब इसका वजन 3 हो गया, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट जो है उसके मार्बल के वजन के वर्ग पर निर्भर करती है। तो ये कितने हो जाएगा 4 से 16, ये कितना हो जाएगा 5 से 25, ठीक है। तो यहाँ पर कीमत कितनी हो गई, ठीक है, 25 16 41 और 9 कितनी हो गई 50, ठीक है। यहाँ कीमत 140 थी, यहाँ कितनी हो गई 50। अब देखिए ये बराबर हिस्सों में था लेकिन वजन तो उतना ही है, तो 12 का 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, मतलब 12 को 3 से भाग कर देंगे, तो ये इनका वजन कितना हो जाएगा 4 4 और 4, ठीक है। मतलब इसका कितना 16, इसका भी प्राइस कितना 16 और इसका भी प्राइस कितना 16, तो ये कितना हो गया 48, ठीक है। मतलब 50 से कीमत कितनी हो गई 48, मतलब कितने का नुकसान हो गया 2 यूनिट का क्या हो गया यहाँ पर नुकसान हो गया। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 1800 के, मतलब ये कितने गुना 900 गुना, ठीक है। तो 144 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें 900 में, तो कितना हो जाएगा 129600, ठीक है। 129600 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा नन होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। देखिए एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। पहले मार्बल था, ये 3 हिस्सों में बढ़ गया जिसका अनुपात 3:4:5 था, ठीक है। और कीमत जो है वो उसके वजन के वर्ग पर निर्भर करती है। मतलब और जो वजन रहेगा इन सबका वजन तो क्या रहेगा सेम, क्योंकि टुकड़ों में है, और ये पहले था टुकड़ों में था, लेकिन वजन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो कीमत वर्ग पर निर्भर करती है वजन के, तो ये कितना हो गया था पहले 144 था,
फिर ये कितना हो गया, इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 16, इसका वर्ग 25, इसकी कीमत कितनी हो गई 50। फिर ये 3 बराबर हिस्सों में टूट गया, 12 था बराबर हिस्सों में टूटेगा तो 4 4 4, फिर इसका वजन कीमत कितनी हो जाएगी 16, इसकी 16, इसकी 16, ठीक है। तो 50 से नुकसान हो गया 48 का, मतलब 2 यूनिट का नुकसान, 2 यूनिट बराबर है 1800 के, एक बराबर 900 के, 900 × 140 शुरुआती कीमत पूछी थी जब ओरिजिनल मार्बल था, ठीक है। ओरिजिनल मार्बल ये था, तो आंसर कितना हो जाएगा 129600, नॉन ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और देखिए एक और चीज़ सीखने को मिल रही है, जब देखिए इकट्ठे थे तो वैल्यू ज़्यादा थी, है ना, जब यूनिटी थी एक साथ थे तो वैल्यू ज़्यादा थी, जैसे ही अलग अलग हुए वैल्यू क्या होती गई, कम होती गई, ठीक है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अभी रेशियो के और भी कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।